जैसे आप सभी हमारा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है वो आपके सामने है कि हिन्नात प्रबंध से क्या आशय है। तो हिन्नात प्रबंध से आशय सरकार द्वारा प्रबंधित उस धनराशि से है जो सरकार द्वारा क्या है प्रबंध की जाती है, जिसमें सरकार अपनी सामान्य आय से अधिक खर्च करती है। सामान्य आय से मतलब है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर सरकार की क्या होती है, इनकम कम होती है और खर्चे बढ़ जाते हैं। अर्थात सरकार के संभावित व्यय उसकी संभावित आय से अधिक होने पर सरकार उसको पूरा करने के लिए जो उपाय करती है उसको हिन्नात प्रबंध कहते हैं। जैसे कि कोरोना काल में क्या है, वैक्सीन सभी तक पहुंचानी है, एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में क्या है, खर्च भी अधिक होगा। तो उसके लिए क्या है, जो धनराशि इकट्ठी की जाएगी, किस तरह की जाएगी, किस विधि से की जाएगी, उस विधि को क्या कहते हैं, हिन्नात प्रबंध कहते हैं। जब आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं, नॉर्मली अगर हमारे घरों में मान लीजिए अगर मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, ठीक, और मुझे एक 5 लाख का मकान लेना है, तो मैं उस मकान लेने के लिए क्या करूँगा, बैंकों से लोन लूँगा। जो मैं ये लोन अपना रहा हूँ लेने की विधि को, इसी विधि को जब सरकार अपनाती है तो उस विधि को सरकार के रूप में क्या कहा जाता है, हिन्नात प्रबंध कहा जाता है। तो आइए हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के अनुसार क्या कहा गया है कि जब सरकार जानबूझकर किसी उद्देश्य से अपने आय से अधिक व्यय करे, देखिए अपने उद्देश्य, उसका उद्देश्य लड़ाई का नहीं होता, जंग का नहीं होता है, परंतु यदि कोई दूसरा देश अगर भारत पे आक्रमण करने की धमकी देता है तो वहाँ पर क्या है कि जानबूझकर भी यहाँ पे स्टेप लिए जाते हैं, क्योंकि हम अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब खर्चे अधिक हो जाएंगे तो इनकम तो कम हो ही जाएगी और इनकम के अनुसार खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं। एकाएक आपातकालीन की स्थिति आ जाती है जहां पर देखिए भुखमरी भी अगर आ गई तो वहां पे लोगों को सुविधाएं देने के लिए क्या है, अधिकांश खर्चा होता है और इनकम कम होती है। यदि देखिए अभी आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है कोरोना काल। कोरोना काल में क्या है कि सभी व्यक्तियों को क्या है, वैक्सीन की आवश्यकता है। अब वैक्सीन को खरीदना और वैक्सीन को बांटना भी क्या है, अधिकांश एक बड़ी चुनौती है जिसमें खर्चा अधिक है और इनकम कम है। ये आपके लिए एग्जाम्पल था। देखिए अपनी आय से अधिक व्यय करें, खर्च करें और अपने घाटे की पूर्ति किसी भी ऐसी विधि से करें। देखिए घाटे की पूर्ति यदि किसी देश ने कह दिया है कि हाँ हम भारत पे आक्रमण करेंगे, तो भारत की सरकार क्या करेगी, वहां पर यहाँ के सुरक्षा बलों को अधिक बढ़ावा देगी, अधिक खर्चे करेगी, अधिक उन्हें हथियार प्रोवाइड करवाएगी ताकि हम अपने देश के लोगों की रक्षा कर सकें। तो अब वो जो पैसा खर्च हो रहा है उसके अलावा भी तो तमाम प्रकार के काम हैं जो कि देश के अंदर चलते हैं, उनको पूरा करने के लिए कौन सी जो भी विधि अपनाई जाएगी जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या है कि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ने से क्या है कि देश को, सरकार को टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा और जब देश को टैक्स इकट्ठा होगा तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या है, बढ़ोतरी होगी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हिन्नात प्रबंध कहते हैं। तो हिन्नात प्रबंध में भारतीय योजना आयोग के अनुसार भी एक कथन दिया गया है कि हिन्नात प्रबंध शब्द का प्रयोग बजट के घाटे द्वारा कुल राष्ट्रीय आय के खर्च में प्रत्यक्ष वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि जो भारतीय योजना आयोग है उसके अनुसार यदि किसी राज्य या देश का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है और यदि उसकी इनकम कम हो जाती है तो आपको पारदर्शी रूप में दिखाने के लिए हिन्नात प्रबंध के अंतर्गत क्या है, काम या विधि को संचालित किया जाता है। घाटे चाहे आगम खाते से है संबंधित हो या पूंजी खाते से। तो यहाँ पे आपको सीधे तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो देश में घाटा है वो किसमें है, आगम खाते से हमारा अभिप्राय है रेवेन्यू से। जितना भी देश को मुद्रा के रूप में धन इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, आगम खाता कहते हैं। पूंजी खाते में क्या है, आपका जो भी संपत्ति, धन से जुड़ी हुई चीजें शामिल होती हैं, वहां पर भी यदि कोई किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या कोई घाटा पहुंचता है तो वहां पर भी क्या है, इसको सीधे तौर पे आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है भारतीय योजना आयोग के अंतर्गत आता है।